हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनामिका सिंह, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, करीम सिटी कॉलेज से। तो हम लोगों ने एजुकेशन एज ह्यूमन राइट का पार्ट 1 देख लिया है, जिसमें राइट टू एजुकेशन के बारे में बातें की गई हैं। राइट टू एजुकेशन एज ह्यूमन राइट की बात की गई है। पार्ट 1 में इसे अच्छे से समझाया गया है और राइट टू एक्सेस की भी बात की गई है उसमें, कि शिक्षा पर सबका अधिकार कैसे हो और शिक्षा तक सबकी पहुंच को कैसे इजी बनाया जाए, सुगम बनाया जाए। आगे हम लोग बात करेंगे एक तरह से इक्वालिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन की। मतलब कि शिक्षा का में सभी बच्चों का इंक्लूज़न ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उन्हें इक्वालिटी भी मिलनी चाहिए और जो शिक्षा है वो एक तरह से एक स्तरीय शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इस दिशा में हम लोग बात करेंगे यूएन के बारे में। यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ने हमेशा ही इस पर अपना इसको ध्यान में रखा है और उसने एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया था जो राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CRPD कहते हैं, उसको ऑर्गेनाइज किया था एक कन्वेंशन। और उस कन्वेंशन में कुछ डिसीजंस को अडॉप्ट किया गया। यह कन्वेंशन 2006 में हुआ और इसे अडॉप्ट किया गया उस कन्वेंशन के बाद। तो और यह कन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में हुआ था। उस कन्वेंशन में इस बारे में बात की गई थी कि डिसेबल बच्चों को किस तरह से इक्वालिटी और क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए और इस दिशा में ऐसे कौन संस्था हैं और किस प्रकार के लोग हैं जो सहायता कर सकते हैं। तो ये जो कन्वेंशन था, यह एक प्रकार से जो 21st सेंचुरी का पहला ह्यूमन राइट कन्वेंशन था, जिसमें बहुत सारे देशों ने पार्टिसिपेट किया था। और यह जो कन्वेंशन का जो भी डिसीजन आया वह 3 मई 2008 को इन्फोर्स हुआ, मतलब उसको पूरे विश्व में लागू किया गया। कन्वेंशन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। कन्वेंशन मीन्स एक तरह का अधिवेशन, एक तरह का सम्मेलन, उसे ही यहाँ कन्वेंशन मेंशन किया गया है, जिसे यूएन ने ऑर्गेनाइज किया था। किसके लिए? राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए। वैसे बच्चे जो दिव्यांग हैं उनको स्कूल, एक सिंपल स्कूल में इंक्लूड करने के लिए। अब आगे देखते हैं। द राइट टू इंक्लूसिव एजुकेशन इज इंश्राइंड इन आर्टिकल 24 ऑफ यूएन कन्वेंशन 2006। फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन आर गिवन इन दिस आर्टिकल। तो इस कन्वेंशन का जो 24th आर्टिकल है उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। उसमें यह भी बताया गया है कि क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं स्टेट्स को। अब यहाँ स्टेट्स पार्टीज़ जो आप देख रहे हैं वो स्टेट पार्टीज़ किन के लिए यूज़ किया गया है? स्टेट पार्टीज़ उनके लिए यूज़ किया गया है जो यूएन के अंतर्गत आने वाले ऐसे देश होते हैं जो एक तरह से ये समझिए कि उसके मेंबर्स को ही यहाँ पे स्टेट पार्टीज़ बोला गया है। सिंपल वे में आप ये बात समझ सकते हैं। जो यूएन के मेंबर्स हैं उन्हें यहाँ स्टेट पार्टीज़ बोला गया है। स्टेट पार्टीज़ रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ टू एजुकेशन एंड शुड बी डायरेक्टेड टू। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, उसके 3 सब पॉइंट्स हैं। स्टेट पार्टीज को इंस्ट्रक्शन दिया गया है स्टेट्स को कि वो क्या कर सकते हैं और उन्हें क्या करना है। फुल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पोटेंशियल एंड सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ। ह्यूमन पोटेंशियल का पूरा डेवलपमेंट होना चाहिए और उनका आत्म एक डिग्निटी बनना चाहिए, बना रहना चाहिए, उनका सेल्फ वर्थ बना रहना चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट्स, क्रिएटिविटी, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटीज़, इस तरह के क्षेत्रों का पूरी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए।
इनेबलिंग देम टू पार्टिसिपेट इफ़ेक्टिवली इन अ फ्री सोसाइटी, उन्हें इस लायक बनाना कि वो फ्री फील करके पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी के किसी भी प्रोग्राम में। किसी भी तरह का प्रोग्राम अगर सोसाइटी में होता है तो वो अपने आप को अलग ना समझे, हर तरह के वो अपने आप को लायक समझे और बहुत अच्छे से उसमें पार्टिसिपेट करें। दूसरा पॉइंट है इसका, ये सब आपको इंस्ट्रक्शंस हैं देश के लिए जो उसके मेंबर्स हैं, और किसने इंस्ट्रक्शन दिया है? यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने। सेकेंड पॉइंट है, इन रियलाइजिंग दिस राइट स्टेट पार्टीज शैल इंश्योर दैट persons with disabilities are not excluded from the general education system. Simple है, they should have access to free and quality primary and secondary education on equal basis. ये भी आप लोग समझ रहे हैं कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देना है, फ्री एजुकेशन देना है, एक्सेस होना चाहिए, एकदम समानता का अधिकार यहाँ बोला गया है। दे रिसीव द सपोर्ट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब उनको सहायता की ज़रूरत पड़े, राज्य सरकार जो है, जो इस तरह के देश हैं, वो उनको हमेशा सहायता देगी। फेवरेबल इन्वायरमेंट दैट मैक्सिमाइजेज देयर एकेडमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है देश का सोशल डेवलपमेंट के लिए कि उनका जो एकेडमिक जो क्वालिटी है वो उनका और भी मैक्सिमाइज हो और उनका सोशल डेवलपमेंट अच्छे से हो सके। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, स्टेट पार्टीज शैल एनेबल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज to learn life and social development skill to facilitate their full and equal participation in education and as members of community। यहाँ पे फिर उनको इस लायक बनाना है कि वो अपने सोशल डेवलपमेंट स्किल को बहुत अच्छे से उभार सकें और एजुकेशन में उनका इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। वो कम्युनिटी के एक सिंपल एक नागरिक जैसा वो बिहेव कर सके और अपना इक्वल पार्टिसिपेशन दिखा सके हर क्षेत्र में, कम्युनिटी में भी, एजुकेशन में भी, हर जगह। फोर्थ पॉइंट है, इन ऑर्डर टू हेल्प एंड इंश्योर द रियलाइजेशन ऑफ दिस राइट स्टेट पार्टीज शैल टेक अप्रोप्रिएट टू एम्प्लॉय ट्रेन टीचर्स इंक्लूडिंग टीचर्स विथ disabilities and to train professional staff people. Such training shall incorporate disability awareness। ये बात भी आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, इस राइट को रियल वे में फील कराने के लिए कि हाँ आपको राइट मिला हुआ है, तो उनको इस प्रकार के टीचर को वहाँ पे एम्प्लॉय करना है जो खुद भी डिसेबल है, जो खुद भी दिव्यांग है, उनको प्राथमिकता देना है, उनको एम्प्लॉय करना है। और प्रोफेशनल स्टाफ्स को भी, उस तरह का स्टाफ पीपल को भी बहुत अच्छे से ट्रेन होना चाहिए। इस तरह का जो ट्रेनिंग होगा वो क्या होगा, एक तरह से एक अवेयरनेस फैलाएगा समाज में कि ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं वो लोग किस तरह से समाज में आगे बढ़ रहे हैं, उनको देखकर बच्चे प्रेरित महसूस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टेट पार्टीज शैल इंश्योर that persons with disabilities are able to access general tertiary education, vocational training, adult education and lifelong learning without discrimination as an equal basis with others. To this end, state parties shall ensure that reasonable accommodation is provided to persons with disabilities. States को या जो कंट्रीज़ हैं उनको इस प्रकार का इन्वायरमेंट क्रिएट करना है कि बच्चे, हर प्रकार के बच्चे, स्पेशली जो दिव्यांग बच्चे हैं, वो एक जनरल जो बेसिक एजुकेशन को प्राप्त कर सके, वो वोकेशनल ट्रेनिंग ले सके, बड़े लोग जो दिव्यांग हैं वो एडल्ट एजुकेशन ले सकें, या बच्चों के भी एक ग्रोइंग एज में एडल्ट एजुकेशन दिया जा सके और उस तरह का लर्निंग हो जो उनको एक इक्वलिटी दर्शाता हो। उनको अलग थलग नहीं करना है, उनको ऐसा इन्वायरमेंट मुहैया कराना है स्कूल में कि वो अपने आप को नॉर्मल समझ सके। मुख्य जो उद्देश्य है इसका यही है
कि बच्चे अपने आप को अलग न समझें, वो अपने आप को बाकी बच्चों जैसे ही सामान्य समझें। उसके अलावा अगर उन बालकों को जिस भी तरह का ज़रूरत है, जिस भी तरह का एकोमोडेशन है, वह उस स्टेट पार्टीज़ की जिम्मेदारी है कि वो सारा कुछ मुहैया करवाए। रीजनेबल एकोमोडेशन मीन्स रहने का, खाने का व्यवस्था, कॉपी किताब, बुक्स, उनका जो भी बेसिक नीड है वो सारा कुछ ज़रूरत पूरा करे कंट्री। वर्किंग एरियाज, किस प्रकार के बालकों पर, किस प्रकार के बच्चों के लिए ये सारे गाइडलाइन बनाए गए यूएन द्वारा। यूएन ने जो कन्वेंशन किया और स्टेट्स पार्टीज़ को, विभिन्न जो उसके सदस्य देश थे, उनको एक प्रकार का गाइडलाइन दिया गया। यह गाइडलाइन किनके क्षेत्र में काम करने के लिए था? तो वर्किंग एरियाज़ में देखिए तो आपको समझ में आएगा कि इस प्रकार के बच्चे हैं जो चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़, children with HIV, AIDS and other chronic illness, children of migrant laborers, street children, working children, children in remote tribal areas, girls living in difficult circumstances, और हर प्रकार के बच्चे, ओवरऑल हर प्रकार के जो बच्चे हैं इस क्षेत्र में आते हैं और हर प्रकार के बच्चों पर ये काम करना है, चाहे वो किसी भी क्रॉनिक डिजीज़ से ग्रसित हैं या वो किसी प्रकार से भी दिव्यांग है, माइग्रेंट लेबरर्स के बच्चे हों, ये स्ट्रीट चिल्ड्रन हो जो रोड पे रहने वाले बच्चे हों, कामकाजी बच्चे हों, हर प्रकार के गर्ल्स की भी बात इसमें की गई है। गर्ल्स लिविंग इन डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस, जो बच्चियां होती हैं जिन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाता है। इसके अतिरिक्त हर प्रकार के वे बच्चे हैं जो एजुकेशन, जो बेसिक एजुकेशन से दूर हैं, उन सब को इंक्लूड करना है इसमें। इस कन्वेंशन में यही बताया गया और स्टेट पार्टीज़ को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया। तो आज आपका एजुकेशन एज ह्यूमन राइट, राइट टू एक्सेस, इक्वलिटी एंड क्वालिटी एजुकेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। ऑल द बेस्ट, बाय।